क्या केदारनाथ में फिर से आएगा बाढ़? क्या 2013 की तरह केदारनाथ फिर से तहस नहस हो जाएगा? दोस्तों, भारत की पवित्र धरा पर अनेक धार्मिक स्थल हैं, जहां श्रद्धालु अपनी आस्था और विश्वास के साथ जाते हैं। केदारनाथ भी ऐसा ही एक स्थान है जो महादेव शिव का प्रिय धाम है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन 2013 की विनाशकारी बाढ़ ने इस पवित्र स्थल को गहरा धक्का दिया था। उस आपदा को याद करके लोग अभी भी कांप जाते हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाले राम कुमार के सपने में जब केदारनाथ में फिर से बाढ़ की छवि आई तो उसकी रूह कांप गई। तो चलिए पूरा घटना विस्तार से बताते हैं, लेकिन महादेव के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। आज की असत्य घटना मध्य प्रदेश में रहने वाले राम कुमार की है। वह एक साधारण किसान था जिसने कभी भी ज्योतिष विद्या नहीं सीखी थी, लेकिन महादेव का भक्त होने के कारण उसे महादेव के संकेत बार बार मिलते रहते हैं। उनका मानना है कि महादेव ने उन्हें लोगों के कल्याण के लिए चुना है। उसने बचपन से ही महसूस किया था कि उसके सपने अक्सर सच साबित होते हैं। जब वह छोटा था तब उसने देखा था कि उसके घर के पास बूढ़ी दादी के घर चोरी होने वाली है। अगले ही दिन जब वह नींद से उठा तो उसने देखा कि उसके पड़ोस में चोरी हो गई और चोरों ने वहां रहने वाली बूढ़ी महिला की हत्या कर दी। इस घटना ने राम कुमार के जीवन को बदल कर रख दिया था। तब से लेकर वह अपने सपनों को कभी भी नजरअंदाज नहीं करता। वह अपने सपनों को गंभीरता से लेने लगा और समझ गया कि उसे महादेव के संकेत मिल रहे हैं। उसने अपने घर में अपने माता पिता से यह बात कहने की कोशिश की, लेकिन उसके माता पिता ने एक बच्चे की शरारत समझकर उसे टाल दिया। जैसे जैसे राजकुमार बड़ा होता गया और उसने जो जो कहा वह सच होता गया, तब उसके माता पिता को भी एहसास हुआ कि उनका बच्चा कोई साधारण बालक नहीं है, उसे महादेव का आशीर्वाद प्राप्त है। एक बार उसने सपने में देखा कि उसके दोस्त की बेटी को कुछ लड़के परेशान कर रहे थे और उसके साथ कुछ गलत करने वाले थे। अगले ही दिन राम कुमार ने दोस्त की बेटी को समय रहते बचा लिया। हालांकि उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ, लेकिन उस लड़की ने यह बात स्वीकार की थी कि उसे कुछ लड़के परेशान करते हैं। ऐसे ही कई और घटनाएं जहां राजकुमार के सपने ने सच का रूप लिया। लेकिन इस बार उसने जो भी सपने में देखा वह सिर्फ उसके लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश को झकझोर देने वाला था। राम कुमार ने सपना देखा कि केदारनाथ में फिर से बाढ़ आने वाला है। उसने देखा कि तेज बारिश हो रही है, नदियां उफान पर है और लाखों लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं। उसने देखा कि मंदिर के चारों ओर पानी ही पानी है और श्रद्धालु की चीखें सुनाई दे रही है। यह दृश्य इतना भयानक था कि राम कुमार की नींद टूटी और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। राम कुमार ने अपने इस सपने के बारे में अपने गांव के बुजुर्गों और पंचायत को बताया। गांव के लोग उसकी बातों को गंभीरता से लेते थे, क्योंकि उन्होंने भी उसकी भविष्यवाणी को सच होते देखा था। उसने पंचायत से अनुरोध किया कि वे इस बात को सरकार तक पहुंचाएं और श्रद्धालुओं को सचेत करें। उसने यह भी कहा कि यह बाढ़ आज से 10 साल बाद आएगा, लेकिन हमें अभी से ही सावधान रहने की जरूरत है। वह जानता है कि महादेव के संकेतों को नजरअंदाज करना न केवल उसके लिए बल्कि लाखों लोगों के लिए घातक साबित हो सकता है। एक पत्र के माध्यम से राजकुमार ने यह खबर परफेक्ट ज्ञानी यानी हमारे चैनल तक पहुंचाई, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जान सके और सचेत रहें। विशेषज्ञों की एक टीम को भी केदारनाथ भेजा गया। विशेषज्ञों ने वहां की स्थिति का जायजा लिया और पाया कि वाकई में बाढ़ की संभावना है। उन्होंने बताया कि ग्लेशियर के पिघलने और बारिश के बढ़ते स्तर के कारण अगले 10 सालों में बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। इस जानकारी ने सभी को सचेत कर दिया। राम कुमार के सपने ने लोगों को एक बार फिर महादेव की प्रति श्रद्धा और आस्था से भर दिया। लोग उसके पास आने लगे और उससे अपने भविष्य के बारे में पूछने लगे। उसने सभी को समझाया कि महादेव के संकेत हमें सतर्क रहने और समय रहते कार्रवाई करने के लिए मिलते हैं। यदि समय रहते इसका उपचार ढूंढ लिया गया तो वह धरती पर बहुत बड़ी आपदा से बच जाएगा। दोस्तों, आपको यह सत्य घटना के बारे में कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। हर हर महादेव।